अध्याय 26 मौखिक रचना। भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का मूल रूप है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के दो भेद हैं, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेष प्रकार की प्रस्तुति को मौखिक रचना कहते हैं। रचना का अर्थ है निर्माण करना, सजाना और संवारना। निर्माण में कुछ नवीनता और मौलिकता का भाव भी निहित है, अतः मौखिक रचना सामान्य कथन से कुछ भिन्न हो जाती है। संक्षेप में कहें तो मौखिक रचना से तात्पर्य है अपने भावों और विचारों को सुव्यवस्थित करना, कर अवसरानुकूल ऐसी भाषा में व्यक्त करना कि उसमें नवीनता और मौलिकता की झलक मिले तथा श्रोताओं पर उसका प्रभाव भी पड़े। अच्छी मौखिक रचना की विशेषताएं: निस्संकोच बोलना, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा का प्रयोग, भावानुकूल भाषा का प्रयोग, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का प्रयोग, शिष्टाचार की भाषा का प्रयोग, भावपूर्ण कथन शैली, क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता, तार्किकता। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध रूप: सस्वर वाचन, कविता पाठ, अंत्याक्षरी, वार्तालाप, चित्र, घटना अथवा दृश्य का वर्णन, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, कहानी कथन, समाचार वाचन, छात्र संसद, टेलीफोन वार्ता। अब हम इनमें से कुछ प्रमुख रूपों पर प्रकाश डालेंगे। सस्वर वाचन। मौन वाचन और सस्वर वाचन पठन कौशल के दो रूप हैं। गद्यांश के सस्वर वाचन से शुद्ध उच्चारण एवं मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित की जा सकती है। सस्वर वाचन में दक्षता पाने के लिए संवाद एवं भावात्मक अंश अधिक उपयुक्त होते हैं। कविता पाठ। कविता पाठ मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य रूप है। छात्रों को अधिकाधिक कविताएं कंठस्थ करके उनका सस्वर वाचन करना चाहिए। कविता में उचित अनुतान, यति, गति आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों में कविता रचना की जन्मजात प्रतिभा होती है और वे छोटी कक्षाओं से ही तुकबंदी करने लगते हैं। अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास का एक मनोरंजक और प्रभावी माध्यम है। अंत्याक्षरी में अधिकाधिक संख्या में विविध भावों और रसों वाली कविताएं कंठस्थ करने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसमें अश्लील और सस्ते फिल्मी गानों से बचना चाहिए। भाषण। एक लोकतांत्रिक समाज में अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करने के लिए भाषण सर्वोत्तम साधन है। भाषण तभी प्रभावशाली होता है जब वक्ता को भाषण के विषय की अच्छी जानकारी होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों पर भाषण देने की कला का विकास किया जाना चाहिए। भाषण देना भी एक कला है, इसमें उचित भाव प्रदर्शन का भी ध्यान रखना आवश्यक है। वाद विवाद। जब कुछ व्यक्ति पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष विपक्ष में बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे वाद विवाद कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की दृष्टि से यह एक उपयोगी विधा है। इसमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करें, श्रोताओं को नहीं। समय सीमा का ध्यान रखें। हास्य व्यंग्य का पुट देकर कथन को रोचक बनाएं। दूसरे पक्ष के तर्कों का खंडन कर अपने मत की स्थापना करें। परिचर्चा। जब किसी एक विषय पर 4-5 विशेषज्ञ विचार विमर्श करते हैं तब उसे परिचर्चा कहा जाता है। इसका संचालन एक व्यक्ति करता है तथा बारी बारी से सभी प्रतिभागी बोलते हैं। अंत में संचालक चर्चा का निष्कर्ष संक्षेप में प्रस्तुत करता है। टेलीफोन वार्ता। आज टेलीफोन जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसका प्रयोग विविध अवसरों पर किया जाता है। हमें इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वार्तालाप में शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।